क्या इस बार बजट 2024 में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या इस बार का बजट पिछले बजट से अलग होगा? क्या इस बजट में हमें कोई एफएम कैंडल देखने को मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय आपके मन में चल रहे होंगे 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उससे रिलेटेड। तो मैंने फाइनली प्लान किया है कि एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम कंप्लीट ए टू जेड बजट के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको बजट के रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप बजट डे को डील कर सकते हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डेट एंड टाइम को समझेंगे, कब बजट पेश होता है, बजट किस हिसाब से चलता है, मार्केट के लिए सही टाइम क्या रहता है बजट पे रिएक्शन देने का, कब तक वोलेटिलिटी रहती है, कब तक फिर शांति आ जाती है, वो भी चीज हम देखेंगे। उसके साथ साथ कब ऑप्शन बाइंग, कब ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करना चाहिए, आईवी की मूवमेंट क्या रहती है, स्पेशल टाइम जोन्स क्या रहते हैं, दिन में कौन कौन से टाइम जोन्स में किस तरीके का रिएक्शन रहता है मार्केट का और बजट का, वो दोनों हम देखने की कोशिश करेंगे। एफएम कैंडल कैसे पकड़नी है आपको, पास्ट डेटा का बैक टेस्ट करने वाले 2019 तक का बैक टेस्ट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि 2019 का साल बहुत स्पेशल था। 2019 का साल और 2024 दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों इंटरिम बजट्स आ रहे हैं। तो इंटरिम बजट से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा, आप देख रहे हैं एफटीएस। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये वीडियो आपकी पहली या फिर पहली नहीं तो आखिरी बजट की वीडियो होने वाली है। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्लान द बजट डे। बजट डे हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है ट्रेडर्स की बजट डे को लेकर। बहुत सारे नए लोग हैं जो साल भर ट्रेड करे ना करे बट बजट डे में अकाउंट में पैसे डाल के ट्रेड जरूर करते हैं। तो उन लोगों को कैसे मार्केट डील करना चाहिए उस दिन के लिए, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट और टाइम क्या रहने वाला है बजट। तो जो हमारा बजट है इस बार का वो एंटरिम बजट है, यूनियन बजट भी कहते हैं इसको। तो 2024 का जो बजट है वो एंटरिम बजट है और उसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगे। तो वो होगा 1 फरवरी 2024 को, और जो वक्त रहेगा वो 11 पीएम के बाद रहेगा, यानी 11 पीएम से वो बजट बोलना स्टार्ट करेंगी। अब मैं यहाँ पर आपको टाइम डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। देखो हमारा मार्केट क्या होता है, हमारा मार्केट खुल जाता है यहाँ पे 9 बजे के आसपास। तो 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हो जाएगा, लेकिन 9:15 से लेके 11 बजे तक हमारे पास कुछ खास नहीं रहेगा रिएक्ट करने के लिए। तो 9:15 से लेके 11 बजे तक एज सच हम कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही 11 बजेगा, 11 बजे के आसपास बजट की स्पीच जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जनरली जो ये स्पीच है वो 2 से 3 घंटे चलती है, 2 से 3 घंटे ये स्पीच रहता है। लेकिन 2 से 3 घंटे की पूरी स्पीच मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। मार्केट कुछ चुनिंदा चीजों पे फोकस करता है। देखो पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि बजट का जो रिएक्शन देखने को मिलता है ना वो दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला रिएक्शन होता है जो इमीडिएट होता है। इमीडिएट रिएक्शन मतलब मार्केट में एक आपको इंट्राडे रिएक्शन देखने को मिलता है कि मतलब मान लो बजट चल रहा है, थ्रू आउट द स्पीच जब बजट और मार्केट दोनों लाइव हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिला। तो वो वाला जो रिएक्शन होता है ना वो ट्रिगर पॉइंट्स पे होता है। वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ट्रिगर पॉइंट्स पूरे 3 घंटे के स्पीच में कुछ 10 15 20 मिनट के ही रहते हैं। बाकी स्पीच की एनालिसिस जब होती है ना तो उस एनालिसिस के बाद जो फर्दर मूवमेंट है, यानी बजट तो 1 फरवरी को आ जाएगा, उसके बाद जो रिएक्शन हमें देखने मिलेगा थ्रू आउट द मतलब मान लो 4 5 6 दिन तक मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे गिरता है। तो वो जो 4 5 6 दिन के रिएक्शंस रहते हैं ना वो एनालिसिस के बाद होते हैं। तो वो कल परसों के बाद की बात है कि बजट के बाद आपको कैसे ट्रेड करना है। कि ये जो 2 3 घंटे की स्पीच होती है इसमें आपको लगभग मान के चलो शुरू के 40 50 मिनट आपको ध्यान से देखनी है। अगर आप शुरू के 40 50 मिनट को ध्यान से स्टडी कर लेते हो तो आप मान के चलो आपका काम हो गया। बाकी सारी चीजें वो बहुत बात करेंगे बट मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट 40 50 मिनट का इंतजार करता है फिर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। कैसे क्या मूवमेंट होती है वो भी आगे डिस्कस करूंगा टाइम जोन्स में, प्लीज बने रहिएगा। तो उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है कि ये एक इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट होता है इलेक्शन ईयर में जो बजट आता है। देखो इस साल चुनाव है 2024 में, तो जो ये सरकार है जो अभी करंट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के पास कामकाज करने के लिए 4 5 महीने बचे हैं। 4 5 महीने के बाद न्यू गवर्नमेंट आएगी, भले ही सिमिलर गवर्नमेंट रहे सेम ही पार्टी की रहे बट एक नई गवर्नमेंट आएगी। तो वो नई गवर्नमेंट जो होती है वो आगे की प्लानिंग करती है। तो इंटरिम बजट में जो मेन जिम्मा लिया जाता है वो आगे 4 5 महीने कैसे संभाल लें वो लिया जाता है। तो पहली बात, इंटरिम बजट उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता है जैसे कि बाकी सारे बजट्स होते हैं। तो इंटरिम बजट्स की इंपॉर्टेंस वैसे ही थोड़ी सी घट जाती है यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी इतिहास कहता है, मैं आपको इतिहास बता दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इतिहास कहता है कि इंटरिम बजट के टाइम
कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की जाती है रिलेटेड टू कॉरपोरेट एंड इंडस्ट्रीज। कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इंटरिम बजट मोस्टली जो होता है वो जनता फोकस्ड होता है। जनता फोकस्ड मतलब जो हमारी कॉमन पब्लिक है उस पर फोकस्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अपने ग्राउंड को मतलब मजबूती, चुनाव के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वोट की जरूरत होती है ना। तो वोट कहाँ से आएगा? वोट इंडस्ट्रीज से नहीं आएगा, वोट आएगा आम जनता से। तो ये इस बजट को आम जनता का बजट भी कहा जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो जो जन सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड बजट रहता है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज इस सब के बारे में चर्चा थोड़ी कम होती है। तो थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारे पास पहला ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो होता है टैक्सेस को लेकर। टैक्सेस को लेके जो भी चीज आएगी वो मार्केट में रिएक्शन का एक मुद्दा बनेगी। कभी भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार बजट के दिन तगड़ा मोमेंटम आ गया, तो वो रिएक्शन कब शुरू होता है? मार्केट शांत रहेगा। मार्केट में जैसे ही टैक्सेस के बारे में बात होना स्टार्ट होगी ना, ये बढ़ जाएगा। तो टैक्सेस बहुत तरीके के होते हैं। तो बेसिकली जब टैक्सेस की चर्चा होती है तो मार्केट दो चीजों पे रिएक्ट करता है। जो हमारे पास पहला होता है वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनी इंडस्ट्रीज पे जो टैक्स लगते हैं वो किस हिसाब से लगेंगे। आपको याद है शायद 2021 में मैं भी बैक टेस्ट करवाऊंगा पूरा 5 साल तक, तो एक बहुत बड़ी मोमेंटम आई थी। वो बड़ी मोमेंटम के पीछे का वजह था कॉर्पोरेट टैक्स में ढील देना, छूट देना, कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा सा हल्का लूजन आउट करना। बजट डे हम कंप्लीटली लाइव करने वाले हैं, पूरे बजट के एनालिसिस लाइव में करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बजट डे के उस लाइव स्ट्रीम को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, बिलीव में आपको बहुत फायदा होगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिए ताकि बजट डे में आप वो स्पीच हमारे साथ बैठ के लाइव ट्रेड कर सकें। वो होता है टैक्स और चार्जेस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आप जीएसटी भरते हो, एसएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारी चीजें भरते हो। तो अगर स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग इनकम पे, ट्रेडर्स पे, और या फिर स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है उसमें अगर टैक्स और चार्जेस में थोड़ा सा भी बदलाव होता है ना, तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट वायलेंटली रिएक्ट करता है अगर कभी भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो, क्योंकि भैया सब ट्रेडर्स ही हैं, माल बेचने खरीदने वाले लोग हम ट्रेडर्स हैं। और हम ही पे अगर कोई न्यूज आ रही है तो अगर हमें अच्छा लगेगा हम खरीदेंगे, वी विल पुश द मार्केट अपसाइड। अगर हमें खराब लगेगा तो हम बेचेंगे। तो ये 1700 पॉइंट गिरा था अभी बैंक निफ्टी। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था सिंपल, एक सेबी का रूल। तो अगर एक सेबी का सिंपल रूल इतनी बड़ी सेलिंग ट्रिगर करवा सकते हैं, तो ये जो टैक्सेस एंड चार्जेस हैं ये बहुत बड़ी सेलिंग को ट्रिगर करवा सकते हैं। तो इन दो ट्रिगर पॉइंट्स पे आपको नजर रखना है। तो ये हो गया हमारे लिए जरूरी चीजें कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो स्पीच में आपको ध्यान से देखनी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब हमें समझना है कि बजट डे के दिन ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग क्या करनी चाहिए हमें। तो देखो, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग जो चीज है वो डिपेंड करता है जोन्स पे। वो जोन्स पे डिपेंड करता है कि इंट्राडे में किस तरीके से बिहेवियर आ रहा है। तो मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों बोलूंगा कि आप दोनों करो अगर आपके पास पैसा है तो। अगर पैसा नहीं है तो ऑप्शन बाइंग करो, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम में ये दोनों चीजें करनी चाहिए। तो वो टाइमिंग क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा टाइम जोन्स को। तो अगर आप बजट डे को देखते हो तो आप बजट डे को ये 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ये 3 पार्ट्स होंगे 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, जब आप बजट डे को डिवाइड कर सकते हो। और इन तीनों पार्ट्स में जो रिएक्शन होते हैं ना वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारे पास प्री बजट का टाइम। यहाँ पे बजट रिलीज नहीं हुआ है, अभी स्पीच ऑन नहीं हुई, तो ये प्री बजट का टाइम है। प्री बजट में आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, अभी मैं बताता हूँ। बट प्री बजट का रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से होता है। उसके बाद ये 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं इसको एग्जैक्टली 11 बजे नहीं लिखना चाह रहा हूँ, बट 11 बजे से 10-15 मिनट और आप आगे कर दो, 11:20, 11:15, 11:30 मान लो एक बार के लिए। तो 11 से 1:30 जो होता है ना, ये होता है सबसे वोलेटाइल पीरियड। यहाँ पे लाइव बजट चल रहा होता है, तो यहाँ पे मार्केट ट्रिगर पॉइंट्स पे रिएक्शन दे रहा होता है। और ये रिएक्शन दोनों तरफ के हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक याद है आपको, मतलब 3-4 साल से ऐसा चलन चल रहा है कि एक एफएम कैंडल बनती है। एफएम कैंडल मतलब उसको हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की कैंडल बनती है, जो 1-2% की भी हो सकती है। 1-2% की एक सिंगल कैंडल भी बन सकती है। तो ये एफएम कैंडल बनती है उसी ट्रिगर पॉइंट्स पे रिएक्ट करने के लिए जो मैंने डिस्कस करा। उसके सिवा कोई नया ट्रिगर पॉइंट होता है तो वो लाइव में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद ये होता है पोस्ट बजट का टाइम। अब यहाँ पे बजट जो है वो हमारा रिलीज हो चुका है, तो पोस्ट बजट में मार्केट का रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो पोस्ट बजट की जो टाइमिंग होती है वो होती है लगभग, आप मान के चलो 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारे पास पोस्ट बजट की टाइमिंग चलती है। अब ये तीनों सेशन अलग क्यों है? ये तीनों सेशन अलग हैं दो रीजंस की वजह से। पहली रीजन है वोलेटिलिटी और मार्केट का रिएक्शन, और दूसरी रीजन है आईवी। आईवी एक चीज होती है जो ऑप्शन प्रीमियम को ऊपर नीचे करती है। तो प्रीमियम का इंपैक्ट और बजट की वोलेटिलिटी, दोनों चीजों को अगर आप कंसिडर करते हो तो आप ये 3 डिवीजन्स कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहले वोलेटिलिटी समझाता हूं कि किस तरीके से बजट का इंपैक्ट रहता है, उसके बाद मैं आईवी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो यहाँ पे जो प्री बजट सेशन रहता है हमारे पास, प्री बजट सेशन में मोस्टली जो है मार्केट की वोलेटिलिटी वो लेस रहती है। मार्केट या तो साइडवेज रहता है या तो रेंज बाउंड रहता है। तो मान लो ऐसे या फिर एकदम साइडवेज मार्केट आपको देखने मिलेगा, या फिर मार्केट आपको थोड़ा रेंज बाउंड मतलब थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे मोमेंटम रहेगा, बट कोई डायरेक्शनल मूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम देखने नहीं मिलता। अभी हम चार्ट बैक टेस्ट करेंगे, मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, बट डायरेक्शनल मूवमेंट एब्सेंस रहता है। तो या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या तो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा, कोई बड़ी मूवमेंट। हाँ, लेकिन वो जो रेंज बाउंड और साइडवेज मार्केट रहेगा ना, वो भी छोटे पॉइंट में नहीं रहेगा भैया। बजट से पहले ये मत सोचना कि 150-200 पॉइंट की रेंज बन के रहेगी, वो रेंज भी 400-500 पॉइंट की बन सकती है। तो वोलेटिलिटी विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन अदर डेज, बाकी दिन से ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, बट एज कंपेयर टू जो आगे आने वाला है, ये वोलेटिलिटी थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये होता है हमारा प्री बजट वाला सेशन, जो जनरली 9-15 से 11-11-15, 11-20 तक चलता है। फिर सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल सेशन होता है वो हमारा ये वाला होता है। इस सेशन में वोलेटिलिटी दबा के रहती है। तो अगर इस सेशन में आप देखोगे, जो 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक का टाइम लाइव बजट का सेशन है, यहाँ पे वोलेटिलिटी पीक में रहती है। पीक में मतलब मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल यहीं पे रहेगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या ये वोलेटिलिटी डायरेक्शनल रहती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो देखो, अगर आप देखोगे कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिल गया, बाई चांस कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिल गया जो मार्केट को अकेले उठाने या गिराने के लिए काफी है ना, तो वो ट्रिगर पॉइंट मार्केट को एक डायरेक्शनल मूव देगा। डायरेक्शन मतलब एक तरफा मूवमेंट आएगा। पॉजिटिव ट्रिगर रहा तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव ट्रिगर रहा तो नीचे की तरफ। तो पास्ट में हमने कई बजट डेज में देखा जिसमें डायरेक्शनल रहती है वोलेटिलिटी जो रहती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। डायरेक्शनल रहे ना रहे इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 1-2% की पॉजिटिव मूवमेंट आए, उसके बाद 3-4% का फॉल आ जाए। तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिए, डायरेक्शनल वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे साइडवेज चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 11 बजा, 11 बजे के बाद अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, आपके पास कोई बाइंग की पोजीशन है, आपने पोजीशन बनाइए, स्ट्रिक्टली उस बाइंग की पोजीशन को ट्रेल करते रहिए। क्या करते रहिए? ट्रेल करते रहिए उस बाइंग की पोजीशन को, क्योंकि जब भी मार्केट अगर टर्न अराउंड होगा तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट पे कट जाए, आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, और अगर डायरेक्शन आपको रिवर्स करना है तो आप कर लीजिए, आपकी मर्जी, बट डू नॉट होल्ड द पोजीशन। ये एक एडवाइस है, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी, डायरेक्शनल रहे ना रहे इसकी कोई भी गारंटी नहीं ली जाती है। तो ये वो पीरियड रहता है जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है। उसके बाद 130 to 330 वाले पीरियड की बात करते हैं। अब इस पीरियड में मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। वोलेटिलिटी मतलब रैंडम रिएक्शंस कम हो जाएंगे। रैंडम मतलब एक ग्रीन कैंडल बन रही है, अगली कैंडल रेड बन रही है, वो होना कम हो जाएगा। लेकिन इस वाले में हम एक बड़ी मूवमेंट दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या हमने बेस सेट करा है। तो अगर हमें कोई बढ़िया ट्रिगर पॉइंट मिला है कि यार ये न्यूज़ जो है, ये जो बजट में बात कही गई, ये ज़बरदस्त है मार्केट के लिए, मार्केट को इस पर रिएक्ट करना है, तो आपको डायरेक्शनल मूव देखने को मिला है। तो मोस्टली मार्केट अगर 1:30-1:30 के आसपास, 130 के आसपास ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर ही जाना प्रेफर करेगा। यहाँ पे अगर नीचे गिर रहा है तो नीचे ही गिरना प्रेफर करेगा इस रेंज में। लेकिन मान लो अगर ये नॉन इवेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरिम बजट है, अगर कोई बात नहीं होती बाई चांस, तो शायद हम यहाँ पे कोई भी मोमेंटम ज़्यादा ना देखें। देखो, मोमेंटम रहेगा, कैंडल्स बहुत बड़ी रहेंगी, बट वो नहीं होगा कि 3-4% का मूवमेंट आ रहा है। 1-2% के 1-2% इंडेक्स बहुत बड़ी बात है। तो मैं हल्के में बोल ले रहा हूँ अभी, बट बजट इज वेरी 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 वोलेटाइल डे। तो उस वोलेटाइल डे की वोलेटिलिटी हल्की सी कम हो सकती है अगर कोई सिग्नल नहीं मिला। कोई सिग्नल मिला तो उसी डायरेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये वोलेटिलिटी का ग्राफ है। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहोगे तो यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहेगी, यहाँ पे वोलेटिलिटी हाईएस्ट रहेगी, और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि पास्ट वाले सेशन में क्या हुआ है, उस हिसाब से वोलेटिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है। तो इतना देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन बाइंग करना कहाँ सही है? आप खुद सोचो, ऑप्शन सेलिंग करना कहाँ सही है? तो ये वोलेटिलिटी देख के जो हमें आइडिया लगता है, उससे क्लियरली ये लगता है कि ये वाला जो सेशन है, यहाँ पर हमें ऑप्शन बाइंग प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है वो यहीं पर रहने वाली है। तो ये जब बजट लाइव चल रहा होगा तब हम ऑप्शन बाइंग प्रेफर करेंगे। इस जगह पे हम ऑप्शन बाइंग प्रेफर करेंगे। और इससे पहले अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप ऑप्शन बाइंग की तैयारी कर सकते हो। कुछ लोग एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की प्रिपरेशन की स्टार्ट की जा सकती है कि आपने कुछ कॉल पुट खरीद के रख लिया, कोई हीरो जीरो कॉल ले ली, हीरो जीरो पुट ले लिया, दोनों कॉल पुट बाई कर लिया। तो वो 1 मिनट में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये सब आप काम कर सकते हो, बट जनरली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। इस जगह पे ऑप्शन सेलिंग करना उतना डेंजरस नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है। बस अगर इस पॉइंट पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हल्का फुल्का ज्यादा डेंजरस हो जाता है।
बट अगर 130 टू 330 में आ जाओ, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग बिंदास कर सकते हो, और यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करने मना किया जाता है। उसके पीछे की क्या रीजन है, क्यों ऑप्शन बाइंग मना किया जाता है, अभी आते हैं, एक सेकंड में डिस्कस करते हैं उसका। लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट सेशन ये रहता है, कोई पोजीशन है तो कंटिन्यू करिए, स्कैल्प करा है तो स्कैल्प को बुक करिए, डायरेक्शन के साथ प्ले करिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इस जगह पे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करना विल बी वेरी गुड। अब ऑप्शन सेलिंग करना क्यों गुड रहेगा, क्यों बैड रहेगा, इसको अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक ऑप्शन ग्रीक समझना पड़ेगा जो आईवी होता है, तो उसको समझते हैं हम। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसको आईवी भी कहते हैं। आईवी और टाइम का ग्राफ है यहाँ पे। तो आईवी टाइम के हिसाब से किस तरीके से मूव करता है, इसको डिस्कशन करते हैं। अब इससे पहले आप ये सोचो सर आईवी क्या होती है। तो आईवी बेसिकली एक ऑप्शन ग्रीक होता है जिसके ऊपर ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस डिपेंड करता है। तो अगर आईवी हाई रहती है, आईवी ज्यादा रहती है, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स जो होते हैं वो जल्दी डीके नहीं करते हैं। डीके मतलब जो थीटा होता है उसका एक्शन आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा हाईवी होने के कारण प्रीमियम संभले रहते हैं, प्रीमियम की प्राइस बढ़ी रहती है। तो ज्यादा आईवी मतलब प्रीमियम के प्राइस अच्छे खासे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आईवी क्रैश हो रही है तो प्रीमियम के प्राइस भी घटेंगे। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे। तो जब भी प्रीमियम प्राइस बढ़ रहे होते हैं, प्रीमियम प्राइस बढ़े रहने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऑप्शन बाइंग करना इज अ गुड थिंग। अगर प्रीमियम के प्राइसेस क्रैश होते हैं, आईवी क्रैश होती है, तो ऑप्शन बाइंग इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो चार्ट अगर आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें ऑप्शन बाइंग कब कब करनी चाहिए। तो ये जो मेरे पास पहला सेशन है, ये है मेरे पास 9:15 से 11 वाला। तो यहां पर आईवी में उतना बड़ा मूवमेंट नहीं रहेगा। ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा, मुझे इस तरीके से बनाना चाहिए था। तो आईवी यहां भी इंक्रीज करेगी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 9:15 से अगर आप 10 तक सेलिंग करना है तो सेलिंग कर सकते हो, बट सेलिंग आपको थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। और सेलिंग आप क्यों कर सकते हो ना, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है, इसीलिए। अच्छा, एक जरूरी बात, ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, क्यों पता है आपको? क्योंकि इस बार की जो एक्सपायरी आ रही है उस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। सॉरी, इस बार जो बजट आ रहा है ना, उस बजट में निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी और बजट का कॉम्बिनेशन डेडली होने वाला है। डेडली मतलब डेडली, डेडली मतलब डेडली, समझ रहे हो? कि अगर एक एफएम कैंडल बनती है तो आपका पैसा 20 25 30 40 गुना एक 5 मिनट की कैंडल में हो जाएगा भैया। प्रीमियम्स बहुत मूव करते हैं एक्सपायरी के दिन। और फिर जब ये डीके होगा ना, तो डीके भी जबरदस्त होने वाला है। तो वोलेटिलिटी ऑन पीक, प्रीमियम वोलेटिलिटी ऑल्सो ऑन पीक, ऑल थैंक्स टू निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो इसलिए ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो प्रीमियम होगा उसमें बड़ी मूवमेंट नहीं रहेगी। तो इस जगह पे आप चाहो तो कोई ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, लेकिन उस ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट लॉस आपको ज्यादा यहाँ देखने नहीं मिलेगा। यहाँ आपका प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, और अगर आपकी डायरेक्शन सही रही तो आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे होगा, अगले सेशन में होगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 11 11:30 बजे के आसपास आईवी बढ़नी स्टार्ट होगी। तो वैसे ही आईवी बहुत हाई होने वाली है। तो बजट के दिन अगर आप सुबह सुबह खोल रहे हो कंप्यूटर और आपको लग रहा है यार प्रीमियम बहुत महंगे हैं, तो भैया प्रीमियम महंगे रहेंगे ही। अगर प्रीमियम सस्ते रहे तो सब ना खरीद ले कॉल पुट। कितना ईजी होगा बताओ? प्रीमियम सस्ते, 5-10 रुपए का कॉल पुट खरीद ले, ज्यादा जाएगा जाएगा कितना जाएगा? 15-20 पॉइंट जाएगा, मिलने को तो 200-300 पॉइंट भी है। तो वैसा ईजी नहीं होता, प्रीमियम्स महंगे रहेंगे तो आपको रिस्क पर ही बाई करना पड़ेगा। प्रीमियम थोड़े महंगे रहेंगे। तो वैसे ही ये आईवी बहुत ज्यादा हाई हाई रहती है। हाई मतलब जनरली आईवी कितनी चलती है? 14 से लेके 18 के बीच में ये आईवी रेंज है। तो इस दिन खुलेगा ही 24-25 के आसपास खुल सकता है। तो 24-25 के आसपास खुले और पता चले टॉप में जाते जाते 50-60 की रेंज में आईवी चला गया है, 50-60 उससे ऊपर भी जा सकता है, और फिर क्लोजिंग के टाइम जाते जाते 30-35, 20-25, 30-35 के आसपास जाके ये क्लोजिंग कर देता है आईवी का। ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे रहता है। तो इस रेंज में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आईवी बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इस रेंज में ऑप्शन सेलिंग करने मना किया जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जब बजट चल रहा हो तो ऑप्शन सेल ना करें। जब बजट खत्म होने वाला हो ना लगभग, तब जाके आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, क्योंकि फिर ये आईवी क्रैश होगा। और जब ये आईवी क्रैश होगा ना, तो एक्सपायरी है तो थीटा तो वैसे ही बहुत अपना इफेक्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम 3:30 बजे जीरो होने हैं निफ्टी के, तो प्रीमियम में थीटा का इफेक्ट तो रहेगा ही। थीटा का इफेक्ट प्लस आईवी क्रैश का इफेक्ट, प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेंगे। तो अगर आपके पास कोई बाइंग की पोजीशन है ना, तो यहाँ पे उसको तभी होल्ड करिएगा जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हो। क्योंकि अगर प्रॉफिट थोड़ा आसपास चल रहा है ना, तो यहाँ प्रीमियम बढ़ेंगे ही। आप इस जगह देखोगे यार मार्केट तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मतलब मान लो मार्केट हल्का फुल्का ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है, बट फिर भी पुट के प्रीमियम बढ़, सॉरी कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो ये मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, ये भी हो सकता है।
लेकिन इस जगह पे अगर मार्केट आपके फेवर में भी जाएगा तो भी प्रीमियम बहुत फास्ट डीके करेगा। तो गंदी पोजीशन होल्ड नहीं करनी, अच्छी स्ट्रांग पोजीशन है, बढ़िया प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया तो होल्ड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट आईवी का ग्राफ है जो बजट के दिन पूरा प्ले करता है। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, बहुत मेहनत करी आपके लिए, पूरे बजट की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी। तो आप चाहो तो लाइक कर सकते हो और अपनी कम्युनिटी में शेयर कर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बजट आने में बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो बहुत लोगों को इसका फायदा हो सकता है। और आप ऐसी ही नॉलेजेबल लर्निंग वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइव हमें जरूर ज्वाइन किया करें। मैं डेली दिन भर लाइव रहता हूँ, तो लाइव मार्केट में भी हम ऐसी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए ट्रेडर्स, फाइनली अब हम अपने चार्ट में आते हैं और ये बैक टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रीवियस बजट्स में रिएक्शन देखने को मिला है। तो स्टार्ट हम पिछले साल से करेंगे और 5 साल पहले तक जाने वाले हैं। मैं आपको इंटरिम बजट का भी दिखाऊंगा जो पिछला इंटरिम बजट था, क्योंकि उसकी एनालिसिस अभी कोई नहीं कर रहा और असल में हमें उसी की एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन उसी के बेसिस पे हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं। ये है मेरे पास यहाँ पे, अगर आप देखोगे 1 फरवरी 2023 का चार्ट। तो 2023 मतलब पिछले साल बजट में हमें क्या रिएक्शन देखने को मिला था, उसको यहाँ पे समझते हैं। तो जैसा आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट 1 फरवरी 2023 का है ये चार्ट। तो आप देखोगे मार्केट जब खुला यहाँ पे, तो खुलने के बाद हमको एक साइडवेज सी मोमेंटम देखने को मिली थी। अब ये मार्केट, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, साइडवेज रेंज में निफ्टी 50 फंसा हुआ था। अब इस दिन मार्केट को ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस ट्रिगर पे रिएक्ट करें। तो यहाँ पे होता क्या, बेसिकली ये बजट था, कंप्लीटली साइडवेज चल रहा था। 11 बजे के आसपास बजट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 11 बजे के आसपास बजट स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी कोई वोलेटिलिटी देखने नहीं मिली। मार्केट में कोई वोलेटिलिटी नहीं थी। वोलेटिलिटी स्टार्ट हुई 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और इस रेंज का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ 12 बजे के आसपास, लेकिन 12 बजे के बाद ये एक फेक ब्रेकआउट बना और मार्केट नीचे गिर गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, पहली चीज कि मार्केट सुबह सुबह साइडवेज रहेगा। ये चीज जो हमने डिस्कस करी थी, ये यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। तो सुबह सुबह साइडवेज रहेगा, सुबह सुबह में वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, इसकी हमें यहाँ पे हिंट मिल गया पिछले साल से। लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना है भैया कि अगर कोई डायरेक्शनल मूवमेंट आ रही है, मार्केट डायरेक्शनली मूव कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्शनल पोजीशन आप बना सकते हो, बेफिक्र होके बना सकते हो पोजीशन, लेकिन आपको कभी भी उस पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे बाई कर लिया होता है इस जगह पे, तो यहाँ मान लो मैंने कॉल बाई किया तो मैं प्रॉफिट में था। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊं, मैं ऐसे ट्रेल करके हल्का प्रॉफिट में निकल जाऊं, मान लो स्टॉप लॉस में ही निकल जाऊं, यहाँ कहीं निकल जाऊं, लेकिन मैं पोजीशन होल्ड नहीं करूं। अगर मैं अपनी पोजीशन को पकड़ के रखूंगा ना कल के दिन पे, तो हो सकता है आप इसमें कॉल पकड़ के रखो और इतना बड़ा मोमेंटम जो है वो आपसे मिस हो जाए। तो आपको पकड़ के रखने की आदत नहीं डालनी है कल के दिन पे, अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो यहां पर मैं आ गया हूं 1 फरवरी जो था वहां, ये हमारे बजट का दिन था 2022 का। तो 2022 के बजट को हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है कि भैया पहले कोई बड़ी मोमेंटम नहीं थी। तो बड़ी मोमेंटम पहले भी नहीं थी। जब 11 बजता है, 11 बजे एफएम जो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बजट स्पीच स्टार्ट होती है, फिर वोलेटिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वोलेटिलिटी कब तक थी, यहां आप देखोगे तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक हमने कोई खास डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं दी। वोलेटिलिटी हम कर रहे थे, ऊपर गए ऊपर नीचे हुए। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं ना ट्रिगर पॉइंट्स का रिएक्शन। जो जो ट्रिगर पॉइंट्स मार्केट पकड़ रहा था, उस ट्रिगर पॉइंट्स पे मार्केट रिएक्ट कर रहा था। तो दीज वेर द रिएक्शंस ऑन द ट्रिगर पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। अब इस ट्रिगर पॉइंट के बाद यहाँ पे शुरू होता है हमारा एक बड़ी मोमेंटम, और इसी को जो ये कैंडल्स बन रही है, ये कैंडल्स बन रही है, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में मार्केट इतना नीचे की तरफ गिर गया। तो ये जो कैंडल्स है ना, इसी को फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल्स बोलते हैं। मार्केट फॉल किया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर उठ गया। तो दो चीजें हमने फिर सीखी। पहली क्या सीखी कि मार्केट शुरू में साइडवेज रहेगा, उसके बाद अगर कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट आ रही है, आपको पकड़ के नहीं बैठना है। वो मिला ट्रेल करो, मतलब वो ट्रेल करो जितना आपको करना है, मोमेंटम पकड़ो, चलती हुई ट्रेन में चढ़ो, फिर उतर जाओ। घूमने लग रहा है कहीं पे अपनी पोजीशन काटिए, एग्जिट करिए। काउंट्रा ट्रेड बनाना है, ऑपोजिट साइड का कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, वो भी आप कर सकते हो, बट विद अ सर्टेन कंफर्मेशन। मान लो यहाँ पे एक हॉल्ट मिला, यहाँ प्लान कर सकते हो आप, तो विद अ सर्टेन कंफर्मेशन ऑपोजिट साइड की भी एंट्री की जा सकती है, बट डू नॉट होल्ड योर पोजीशन। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये है मेरे पास 2021 का बजट जिसने हंगामा मचाया हुआ था। तो इस दिन क्या होता है, देखो इस दिन भी हम मार्केट में क्या होता है, पिछली रेंज में ओपन होते हैं। तो यहाँ ये पिछली रेंज बनी हुई थी, इसी रेंज में हम कहीं पे खुलते हैं और लगभग आप मान के चलोगे तो 11
12 बजे का तक हम साइडवेज थे। तो 11 बजे के आसपास स्पीच स्टार्ट हुई, हल्का फुल्का मूवमेंट दे रहे थे अपसाइड की तरफ। फिर 12 बजे के आसपास थोड़ी सी वोलेटिलिटी का हो या कंसोलिडेशन का हो, वो देखने को मिली। फिर हमें दो एफएम कैंडल मिलती। ये कैंडल बहुत बड़ी है, ये आपको छोटी इसलिए देख रही है ना क्योंकि मैंने चार्ट छोटा कर लिया है। आप देखोगे 11,200 से 11,800 का मोमेंटम निफ्टी ने किया, 600 पॉइंट का मोमेंटम। अब आप बताओ टॉप टू बॉटम कितना परसेंट है, कमेंट सेक्शन में आप कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ बॉटम टू टॉप कितना परसेंट का मूवमेंट एक दिन पे आया था। तो उसके बाद फिर एक डिप आता है और फिर मार्केट एकदम टॉप पे जाके क्लोज करता है। तो इस दिन आप देखोगे, इस दिन मार्केट को ट्रिगर मिला था और वो ट्रिगर था कॉर्पोरेट टैक्स के अनाउंसमेंट का। तो कॉर्पोरेट टैक्स के अनाउंसमेंट जो थे वो पॉजिटिव थे यहाँ पे, जिस कारण एक डायरेक्शनल मूवमेंट दिखा। तो यानी अगर मार्केट, देखो पहली चीज क्या हमें लर्निंग मिली कि सुबह मार्केट साइडवेज रहेगा, सुबह कोई बड़ा रिएक्शन नहीं मिलेगा, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। दूसरी लर्निंग हमें क्या मिली कि अगर मार्केट को कोई डायरेक्शनल ट्रिगर मिलता है, कोई अच्छा ट्रिगर मिलता है मार्केट को, तो एक डायरेक्शनल मूव करेगा। अगर कोई गुड ट्रिगर रहा, कोई ऐसा ट्रिगर रहा जो मार्केट में कोई चेंज ला सकता है, अगर कोई ट्रिगर नहीं रहता है तो आपको एक वोलेटाइल मोमेंटम देखने मिलेगा और वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, दोनों तरफ के डायरेक्शन में वो मोमेंटम आपको देखने मिल सकती है। लेकिन कुल मिला जुला के गिरेंगे चढ़ेंगे जो भी करेंगे, ज्यादा मूव नहीं करेंगे। ज्यादा मूव मतलब 2-3% का ही मूव करेंगे, 10% 7% का मूवमेंट नहीं करेंगे। 2019 का बजट स्पेशल है क्योंकि ये एंटरिम बजट था। 2019 में आपको पता है 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, तो ये बजट जो था वो एंटरिम बजट था। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट हमें साइडवेज ही देखने को मिला है। शुरू में मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, कोई बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा था। उसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, एक और अपसाइड स्विंग बनाता है, लेकिन उसके बाद फिर इमीडिएटली फॉल कर जाता है। तो इस वाले में भी हमें दो डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिले। तो यानी यहाँ भी बाई डायरेक्शनल ही मूवमेंट था और इस मूवमेंट के बाद ऑलमोस्ट जहां पे क्लोज हुए वहीं कहीं के आसपास हमने ओपनिंग दी थी। तो ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप दिन बना के हमने क्लोजिंग कर दी थी। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर नहीं मिलता है तो कल की भी एक्सपायरी ऐसी हो सकती है। आपको हो सकता है डायरेक्शनल मूवमेंट ना देखने को मिले, शुरू में साइडवेज, उसके बाद दोनों तरफ की मूवमेंट्स मिले। तो शुरू शुरू में पोजीशन ज्यादा एग्रेसिवली नहीं बनानी है। कुछ बना रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वोलेटाइल मूव। वोलेटाइल मूव आता है, डायरेक्शन में प्लान करेंगे। आप लाइव रहिएगा हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर दिए तो बजट देखो हम बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रेड करने वाले। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। तो ये थी हमारी कंप्लीट बैक टेस्टिंग 2019 के चार्ट को, आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम एंड करते हैं। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाली स्ट्रैटेजीज बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज उतना बढ़िया काम नहीं करती बजट के दिन। खासकर कॉल पुट बाई करने वाली स्ट्रैटेजी ना, वो तभी काम करेगी जब डायरेक्शनल मूव करे, या फिर आप बाई करके ले जा रहे हो तो जैसे ही मूवमेंट है एग्जिट कर देना, ज्यादा होल्ड मत करेगा। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो जैसी भी आपको ये वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करी आप लोगों के लिए, तो हो सकेगा लाइक कर दिए, लाइक से ज्यादा जरूरी है शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देगा। लेट्स मीट ऑन टू अ नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लर्निंग के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।